बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट स्टार्ट कर लिया था। तो इसी चैप्टर का हमारे पास आखिरी टॉपिक है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि अगर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था और इसके रूल्स भी पढ़े थे, तो उसको किस तरह जो है वो राउंड ऑफ करेंगे, आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि कोई भी हमारे पास फिजिक्स में वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती, ठीक है। वो और तरह आती है, हम उसको और तरह पुट करते हैं। जिस तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट की, तो स्पीड ऑफ लाइट आप सबको पता है हम पुट करते हैं अपनी कैलकुलेशन में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसकी वैल्यू शायद ये हो 2.99674328 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अगर आप पाई की वैल्यू को देखें 3.14 हम अपनी कैलकुलेशन में लेते हैं, लेकिन इसकी शायद वैल्यू इस तरह भी हो सकती है 3.1429722004, ठीक है, हो सकता है। लेकिन अपनी कैलकुलेशन की आसानी के लिए हम उसको कुछ डिजिट्स तक महदूद रख के उसको पुट कर लेते हैं, ठीक है। डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि मेजरमेंट करते वक्त हम इसको जो है ना अपनी आसानी के लिए ढूंढ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी शॉप में जाए, आप उनको बोले मुझे 2 kg शुगर चाहिए, ठीक है, तो वो 2 kg शुगर एग्जैक्टली आपको पकड़ा देता है। तो फिर हम उनको बोलते हैं कि ये किस तरह है। तो फिर अगर वो उसमें 2-4 ग्राम जो है वो ज़्यादा कर देता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही 2-4 ग्राम कम भी हो तो फिर हमें भी सब्र करना चाहिए, ठीक है। तो बात का मकसद ये है कि अपनी आसानी के लिए किसी वैल्यू को श्रिंक कर देना, राउंड ऑफ कर देना, सिंपल करके उसको पुट कर देने को हम यहाँ पर कहेंगे कि हमने उसको क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। अब इसके लिए रूल्स है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5 देन इट विल बी इग्नोर्ड। कहा जाता है कि अगर कोई भी नंबर हो और उसके आखिरी जो डिजिट है जिसको आपने ड्रॉप आउट करना है, अगर वो 5 से स्मॉलर है यानी 5 से छोटा है, तो उसको सीधा सीधा इग्नोर करें और कोई चेंज ना लाए। जिस तरह यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल में लिखा है 2.6573। अब ये जो डिजिट है इसको हमने क्या कर देना है, एस्केप कर देना है, ड्रॉप आउट कर देना है। तो सीधे सीधे इसको इग्नोर कर दे तो ये नंबर बचेगा 2.657। 2.657 ये नंबर बच जाएगा और ये आपने इसके लिए क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। मतलब कोई भी नंबर और उसके आखिरी जो डिजिट हो, अगर वो 5 से छोटा है, मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, तो अगर 5 से छोटा है तो आप सीधा सीधा उसको ख़त्म कर दे, इग्नोर कर दे। रूल्स नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन द ड्रॉपिंग डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5। कि अगर आखिरी डिजिट, मतलब जो यहाँ पर 3 है, अगर मैंने ये कहा ना कि ये 5 से छोटा हो, अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये 5 से ग्रेटर हो, तो कहा जाता है कि व्हेन द ड्रॉपिंग डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5 देन द लास्ट डिजिट इंक्रीजेस बाय 1। कि अगर आपके पास कोई नंबर और उसका आखिरी जो डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है, 5 से क्या है, ग्रेटर है, और उसको आपने क्या कर देना है, ड्रॉप आउट कर देना है। तो आप तो उसको ड्रॉप आउट कर ले, लेकिन उससे पहला वाला जो नंबर बनता है उसमें आपने 1 का इंक्रीमेंट लाना है और 1 उसके साथ बढ़ा देना है। जिस तरह ये नंबर है ना 2.6578, अब ये आखिरी जो डिजिट है ये 5 से ग्रेटर है, इसको तो हमने ख़त्म कर देना है। लेकिन ये वाला जो नंबर है ये 1 नंबर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.65, ये 7 जो है ये 1 नंबर बढ़ जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो 2.658 हो जाएगा। इस बात की समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रूल नंबर 3 में मैंने ये लिखा है व्हेन द ड्रॉपिंग डिजिट इज़ 5। देखिए, 2 बातें हमने डिस्कस की, अगर 5 से स्मॉलर तो सीधा सीधा गायब, अगर 5 से ग्रेटर तो उसके पहले वाले नंबर में 1 बढ़ा देना। लेकिन अब तीसरा जो रूल है वो कहता है कि अगर आपका लास्ट डिजिट 5 हो तो फिर आप क्या करोगे, और 5 हो तो उसके लिए रूल ये है कि द लास्ट रिटेन डिजिट इज़ इवन। मतलब आखिरी डिजिट तो 5 है, लेकिन 5 से पहला वाला जो नंबर है वो इवन है। इवन मतलब 2, 4, 6 में हो या 8 में हो, 2, 4, 6, 8 में हो, ये इवन नंबर कहलाते हैं। अगर ये नंबर हो देन द लास्ट डिजिट दैट इज़ 5 विल बी ड्रॉप आउट विदाउट इफेक्टिंग द नेक्स्ट वैल्यू। सिंपल अल्फाज में मैं आपको ये कहूँ कि आपके पास कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर है, ठीक है, उसके आखिर में 5 है जिसको आपने ड्रॉप आउट करना है, ठीक है। उससे पहले वाले नंबर को देखो, अगर वो इवन है, 2, 4, 6, 8 में है, तो फिर जो है उसको आप सीधा सीधा 5 को इग्नोर कर दें और बाकी नंबर जो है वो उसी तरह लिख दें। जिस तरह ये एक नंबर है आपके पास 2.6585। अब ये 5 जो है इसको तो हमने इग्नोर कर देना है, ड्रॉप आउट कर देना है। लेकिन इससे पहला वाला जो नंबर है, देखो हमने कहा ना कि अगर इवन हो तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा 2.6585 है, ठीक है। तो 5 गया
तो ये बचेगा 2.658, क्योंकि ये इवन है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन फोर्थ नंबर रूल्स को अगर हम देखें, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 5, कि अगर आखिरी डिजिट 5 हो एंड द सेकंड लास्ट, मतलब उस 5 से पहले वाला जो नंबर हो वो अगर हमारे पास क्या हो, आड हो, मतलब 5 आखिर में और 5 से पहला वाला जो नंबर है वो क्या है, आड है, 1357 में कोई नंबर है, ठीक है, तो फिर उस नंबर में आपने क्या कर देना है, एक डिजिट बढ़ा देना है, मतलब उसके साथ 1 ऐड कर देना है। जिस तरह अगर इस नंबर को हम गौर से देखें 2.6575, अब आखिरी डिजिट क्या है 5, लेकिन 5 से पहला वाला जो डिजिट है वो आड है, तो आड में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.657 की जगह क्या हो जाएगा 8, तो 2.658, ठीक है। तो ये जो है राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए रूल्स थे। अब देखो मैं 4 रूल्स है तो वो मैं आपको फिंगर टिप्स पर बता देता हूँ। पहली बात ये कि अगर कोई नंबर हो, कोई नंबर और उसका जो आखिरी डिजिट है वो 5 से स्मॉलर हो तो उसको सीधा सीधा इग्नोर कर दे, बस बात ख़त्म। मतलब 4 तक कोई भी नंबर हो उसको आपने उड़ा देना है और बाकी नंबर लिखे, तो ये आपके पास फर्स्ट रूल आ गया। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर हो और उसका आखिरी जो डिजिट है वो 5 से ग्रेटर हो, मतलब 6, 7, 8 और 9 तक हो, ठीक है, तो आपने क्या कर देना है कि उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देना है, उससे एक नंबर जो पहला आएगा। जिस तरह यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल में आपको लिखा है 2.6578, ठीक है, ये 5 से ग्रेटर है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। रूल्स नंबर 3 ये था कि अगर आखिरी डिजिट जो है वो 5 हो, ठीक है, और उससे पहले वाला यानी 5 से पहला वाला, ठीक है, जो डिजिट है वो अगर इवन है 2, 4, 6, 8 में है, तो आपने क्या कर देना है, उसमें कोई चेंज नहीं लाना, 5 को सीधा सीधा गायब कर दे। लास्ट रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई नंबर और उसका आखिरी डिजिट 5 लेकिन 5 से पहला वाला जो नंबर है वो अगर आड है, तो उस आड में आपने 1 का इंक्रीमेंट लाना है, ठीक है, उसको इवन बना दे, ठीक है, बात ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपके पास रूल्स है।